उसको बताना फोन। नहीं, मैंने रात को बोल दिया, आपने जैसे बोला ना मेरे को। हाँ तो मैंने कहा ठीक है, वो बोले कोई बात नहीं, ऐसे हाँ बोला। मैंने कहा अब ज्यादा क्या बोलना है, मैंने कहा ठीक है हाँ। बोला। हाँ। बस वो तो राक्षस बन गए। हाँ, वो जो भी बनेंगे, हम क्यों उनका हाँ ज्यादा बोलना है, बस मना कर दिया बस मैंने। बस ठीक है, मना कर। कितने बजे आना है? 10 बजे। जी जी ठीक, मैं आऊंगा, कोई बात नहीं। हाँ अगर कोई एक दो विद्यार्थी मिले तो लाऊं? हाँ, ले आओ। जी जो जी। साधक है, ऐसे बनिए लोगों को मत लाना। ये बनिया है, साधु नहीं है। ऋषिकेश तो बनिया ही बन रहा है अब। हाँ साथ तो सब बनिया बन रहे हैं। हाँ, भंडारा, इसीलिए बस और बस कुछ वही नहीं। बनियागिरी। दिन में 1500 चाहिए ही चाहिए। हाँ चलो कोई बात नहीं महाराज जी। ठीक है, आप जो हाँ। भी मिले जी 10 बजे आना। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परम वंदे गुरु परंपरा। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही। हम सबको आज का यह दिव्य दिन और जीवन, तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं, व्यष्टि समष्टि, आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र, सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी, अनेक प्रकार के कर्मों के जन्मांतर के कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को ईश्वरीय प्रारब्ध अनुसार अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे।
आज विक्रम संवत 2082 माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि सायं 5:52 तक है। और आज मकर संक्रांति पर्व है, महापर्व। और अनुराधा नक्षत्र कल सुबह 5:02 तक है। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाता है। आज बुधवार है और शिशिर ऋतु चल रही है। ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 बजे का 3 डिग्री और दिन का दोपहर 12 बजे का अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025-26 14 जनवरी 14 जनवरी 2025 सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के साम ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय धर्म अनुसार वैदिक धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 2 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व राग द्वेष मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक अवैदिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे।
ओम तत्सत। ओम। 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 तो हमने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 1 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान संसार वृक्ष को अश्वत्थ पीपल के वृक्ष के रूपक देकर, उपमा देकर निरूपण करते हैं। और जो से संसार वृक्ष को जो जानने वाला है उसकी महिमा कहते हैं। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूल, परमात्मा रूपी मूल वाले और जिसकी शाखाएं नीचे फैली हुई है, देश काल विषय ब्रह्मा विष्णु महेश भौतिक अध्यात्म दैव अनंत शाखाएं, आध्यात्मिक भौतिक और दैवी संपूर्ण संसार नीचे ऊपर शाखा रूप में फैला हुआ है। यह संसार वृक्ष को अव्ययम प्राहु, अव्यय कहा है, अक्षय, चलता रहता। व्यवहार तो आप देखते हो, बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, अंडे से मुर्गी, मुर्गी से अंडा, वही सृष्टि के प्रारंभ से वही मुर्गी अंडा, वही बीज और वृक्ष, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इतनी सदियां, इतने युग, इतना सा, वही आम की गुठली से आम निकलेगा, गेहूं के दाने से गेहूं आएगा, ब्राह्मण के बीच से ब्राह्मण पुत्र होगा, क्षत्रिय से क्षत्रिय, वर्ण शंकर से वर्ण शंकर होगा। ये अव्यय चलता रहे, अक्षय संसार चलता रहता है निर्बाध। और इसके पत्ते क्या है जो हरा भरा रहता है? धर्म अधर्म और मिश्र कर्म, पाप पुण्य और मिश्र। तो इसी तरह यज्ञ करो, पुण्य करो, धर्म करो, पाप करो, पुण्य करो, मिश्र करो, कामना पूर्ण करो, तो ये सारे पत्ते हरा भरा रहता। क्योंकि कामना से ही फिर कर्म होता है। तो पाप पुण्य धर्म अधर्म सब अपनी अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए अनेक प्रकार के पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म आप संसार में देखते हो। तो इस तरह यह हरा भरा रहता, कामना कर्म और फलों से हरा भरा रहता। इस संसार वृक्ष को जो मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेदों के रहस्य को जानने वाला वेदविद। तो इस प्रकार इस संसार वृक्ष का विस्तार और फिर उसका निराकरण आगे श्लोक नंबर 2 में कह रहे हैं। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। अब ये जो संसार वृक्ष है तो कैसे फैलता है? तो कहा त्रिगुणी माया
तीन गुण रूपी माया रूपी जल के द्वारा प्रवृद्धा फैलता है, बढ़ता है, विस्तार को प्राप्त होता है। वृद्धा त्रिगुणी माया शक्ति के द्वारा, और उसमें भौतिक अध्यात्म दैव अनेक विषय भोग रूपी कोपल वाला नए नए पत्ते आते ही रहते। भौतिक अध्यात्म दैव विषयक देश काल विषय में अनेक प्रकार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध, बस यही तो है ना संसार। पांच प्रकार के भोग, तो वो सृष्टि में भी आते रहते हैं। ईश्वर जो खेती बाड़ी प्रकृति में, और दूसरा ये मनुष्य भी अपनी कॉरपोरेट वर्ल्ड वाले भी नई नई आइटम बाजार में लाते रहते। तो मानवीय सृष्टि जो आजकल कॉरपोरेट वर्ल्ड है ना, और दूसरी जो है ईश्वरीय सृष्टि, नई नई चीज आती ही रहती है। नए 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 विषयों की उत्पत्ति होती ही रहती। बाजार में नया नया माल, अभी देखो आज मकर संक्रांत है, नया धान आ जाएगा तो उसका बाजार भर जाएगा। फिर वो एक कॉर्पोरेट वाले अपनी फैक्ट्री में ला जाके फिर उसके बनाएंगे डब्बे डिब्बे पैकेट, और फिर अपना मुनाफा कमाएंगे। तो मानवीय सृष्टि जो है वो वास्तव में मनुष्य की दुर्गति करती। मनुष्य को लगता है कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड सारी सृष्टि प्रकृति और मानवता का नाश कर रहे हैं। उसमें कोई विकास नहीं है, विनाश है। मनुष्य की शारीरिक मानसिक क्षीणता भ्रष्टता बढ़ती जाती, क्योंकि वो भोग प्रधान है ना। तो वहां तो भोग ही भोग, विषय भोग, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और फिर वैसे कर्म करेंगे वैसे फल भोगेंगे, और इस तरह वो उसमें छोटे बड़े अनुभव होते ही रहेंगे। तो ये सारा धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ, यही इसकी कोपल है। धर्म करेंगे अधर्म करेंगे, पुण्य करेंगे पाप करेंगे, मिश्र कर्म करेंगे, फल भोगेंगे। तो ये जो पुरुषार्थ है उसके द्वारा वो मनुष्य संसार में लगा रहता। अब उस जो कर्म करता है धर्म अधर्म पाप पुण्य, तो फिर उसके जो है शाखाएं देवलोक मनुष्य लोक और पशु योनि नरक आदि लोक। तो इस संसार की जो शाखाएं है ऊपर नीचे फैली हुई है। जो लोग धर्मात्मा है सात्विक है वो ऊपर के लोक में देवलोक में, जो लोग राजसी है मनुष्य है बीच में मनुष्य लोक में कर्मों में घूमते रहते, और जो तामसी है वो नरक आदि या 84 कीट पतंग पशु पक्षी योनियों में घूमते रहते। ये उसकी शाखाएं हैं, ऊपर और नीचे फैली हुई है। और मनुष्य जो है वो विशेष है कि मनुष्य को कर्म में स्वतंत्रता है। धर्म करे अधर्म करे, मिश्र करे सकाम करे निष्काम करे, नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म, तो वो सारा मनुष्य लोक में कर्मों की स्वतंत्रता है, जो देवलोक में सूर्य को नहीं है चंद्र को नहीं है, पशु लोक में गधे बिल्ली चूहे कीट पतंग को भी नहीं है। वो तो गधा है, उसे धर्म धर्म पाप पुण्य की चॉइस नहीं है। केवल मनुष्य जीवन में मनुष्य लोके यानी मनुष्य जीवन, मनुष्य जीवन में वो अहंता ममता और कामना से
वह अनेक प्रकार के कर्म करता है। तो कर्मों के बंधन में, जैसे कर्म है वैसे फल, फल है वैसा बंधन है। कर्म और फल का बंधन मनुष्य लोक में मनुष्य को उसकी अहंता, ममता और कामना रूपी जड़े, वो भी ऊपर नीचे फैली हुई है। और इस तरह वह इस संसार में मनुष्य का ऊपर नीचे जन्म मरण चक्र चलता रहता। अब जो भगवान ने यहां कहा कि ये जो संसार वृक्ष है, तस्यः गुण प्रवृद्धा, मूल तो भगवान की जो तीन शक्तियां है, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, इसी के द्वारा, यानी इसको यहाँ जल रूप में लेना कि वृक्ष को जल चाहिए ना, तो जल से वो फैलेगा। ऐसे ही ये त्रिगुणात्मक माया है, इसी जल रूपी वृक्ष से ये संसार वृक्ष फैलता रहता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो वृक्ष की शाखाएं जैसे बढ़ती है, ऐसे ये संसार में वृत्तियां, प्रवृत्तियां बढ़ती जाती। वृत्तियां प्रवृत्तियां बढ़ती है, वैसे वैसे वृक्ष का विकास होता है और उससे मूल भी बढ़ता जाता है, फैलता जाता। और यही इसका मूल है, तीन गुण। इसी को हम माया कहते हैं, और माया कहे, माया से फिर वो समष्टि माया और व्यष्टि अविद्या अज्ञान के कारण मनुष्य अनेक प्रकार की त्रिगुणात्मक कामना कर, कर्म कर, त्रिगुणात्मक कर्म फल भोगते हुए संसार में घूमता रहता। विषय भी वही है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो आते ही रहते नए 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 नए, दसों इंद्रियों के नए नए विषय बाजार में आप देखो। नए जूते आ गए, नए मोजे आ गए, नए कपड़े आ गए, नई नई चीज आती ही रहती। और वो तो मनुष्य सब बाजार में मिलावट करता है, लेकिन ईश्वर जो है वो नई नई चीज, मतलब कि जो गेहूं है, चावल है, फल है, सब्जी है, वो जैसी है वैसी। ईश्वर कोई परिवर्तन नहीं करता। मनुष्य है अपनी कॉरपोरेट वर्ल्ड R&D लेबोरेटरी में, फिर वो गाजर की 100 आइटम अचार बना देता है, अचार की फैक्ट्री खोल के। गाजर तो गाजर ही है, तो उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन गाजर के अचार में फिर 100 वैरायटी बना देता है। ये मानवीय सृष्टि है। तो मानवीय सर्जन है वही मनुष्य को सबसे ज्यादा हानिकारक है। ईश्वरीय सृष्टि है वो शुद्ध है। और ये मनुष्य जो रजोगुणी है ना, इसलिए वो उस प्रकृति के सारे विषयों को मिलावट करके रजोगुणी और तमोगुणी बना प्रकृति को। मनुष्य स्वयं ही रजोगुणी है ना, इसलिए वो प्रकृति को जैसी है वैसी स्वीकार नहीं कर, उसे चॉइस है। तो इस प्रकार यह मनुष्य संसार में निरंतर विषय आते ही रहते, और इसका जो सारा स्वरूप है, तस्य शाखा अथ ऊर्ध्वम च प्रसूता, यह जो त्रिगुणी मायामय संसार वृक्ष है, उसकी जो डालियां, शाखा यानी आपकी भाषा में डालियां, डालियां होती है अनेक, ऊपर नीचे फैली सब तरफ।
वृक्ष में देखा होगा आपने, डालियां फैली होती है नीचे ऊपर। तो ये जो सारी फैली हुई डालियां है, वह त्रिगुणी माया अज्ञान से ढकी हुई है। परमात्मा तो है, लेकिन त्रिगुणी माया जो है, उसी के माध्यम से परमात्मा जो अव्यक्त है, वह व्यक्त जगत रूप में प्रकट हो जाते हैं। अव्यक्त है वो व्यक्त रूप में त्रिगुणी माया से प्रकट होते, अन्यथा तो परमात्मा अव्यक्त ही। व्यक्त होने के बाद जो त्रिगुणी माया है, उसमें सबसे पहले आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पंच महाभूत क्रम से उत्पन्न हो। त्रिगुणी माया से पहले आकाश, फिर वायु, फिर सत्व प्रधान आकाश, रजोगुण प्रधान वायु, और फिर अग्नि, रजोगुण और तमोगुण प्रधान जल, और तमोगुण प्रधान पृथ्वी क्रम से उत्पन्न होते है। तो त्रिगुणात्मक ही। तो ये सब उसी तरह है जैसे वृक्ष की डाली में जो छोटी छोटी डालियां निकलती है, उसमें टहनियां निकलती है, कुछ डालियां नीचे जाती है, कुछ डालियां ऊपर जाती। तो इस प्रकार यह जो है, ऊपर की डालियां वो देवलोक है, बीच की डालियां है वो मनुष्य लोक है, और नीचे की डालियां ये पशु योनि सब है, 84 लाख। तो नीचे जो पशु पक्षी वृक्ष आदि, ये सब डालियां फैली हुई है। और आप किसी भी वृक्ष को देखो तो उसमें कुछ डालियां नीचे की ओर मुंह करती है, कुछ डालियां ऊपर, कुछ डालियां बीच में सीधी चलती है, कोई ऊपर जाती है, कोई नीचे आती है। तो नीचे की डालियां तो हो गई पशु पक्षी आदि, स्थावर जंगम। ऊपर की डाली हो गई देवता, देवलोक। और नीचे की डाली, बीच वाली डाली हो गई वो मनुष्य लोक। तो इस प्रकार ये ऊपर, नीचे और मध्य में 3 प्रकार से फैली हुई है संसार, जिसको हम कहते हैं। वास्तव में ये त्रिगुणी माया तो भगवान की शक्ति है, भगवान के द्वारा ही चलती है, भगवान ने ही निर्मित किया है। और फिर ये पंच महाभूत है, उसका निर्माण भी भगवान की माया शक्ति से, भगवान के द्वारा ही हुआ है। फिर जो पंच महाभूत से ये 84 लाख प्राणी जीव उत्पन्न हुए, उस सृष्टि को करने वाले ब्रह्मा जी है, जो सबसे ऊपर है। तो समष्टि हिरण्यगर्भ, जिसको समष्टि बुद्धि कहते हैं, वो समष्टि बुद्धि, जैसे हमारी बुद्धि, हम हमारी सृष्टि छोटा घर बनाते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी की समष्टि बुद्धि। तो ये समष्टि सृष्टि जो है ब्रह्मा जी, और उसी से सारा जो संसार फैलता है। सब समष्टि प्राणियों की सृष्टि करने वाले समष्टि ब्रह्मा ही है, जो सबसे ऊपर की डाली है। तो ऊपर की डाली ब्रह्मा जी, नीचे फिर देवता, उसके नीचे मनुष्य, और एकदम नीचे की ओर जो डालियां है वो ये पशु पक्षी कीट पतंग, 84 लाख योनियां।
तो इस प्रकार ये संसार वृक्ष फैला रहता है। अच्छा, ये संसार वृक्ष की डालियां ऊपर नीचे किसके द्वारा जाती है? ये प्रश्न है, ऊपर नीचे। तो वह कहते हैं कर्मानुबंधी, अपने अपने धर्म अधर्म मिश्र कर्म के द्वारा सभी प्राणी ऊपर नीचे मध्य में जाते हैं, रहते हैं, आते जाते हैं। ये धर्मात्मा है तो ऊपर जाएगा, धर्म अगर खिचड़ी पकाता है तो बीच में रहेगा, और फिर अधर्म करता है तो नीचे जाता है। तो जैसे जैसे कर्मानुबंधी ने कहा ना, जो जीवात्मा जैसा जैसा कर्म करता है धर्म अधर्म और मिश्र, उस अनुसार शास्त्रों में कहा यथा कर्म तथा श्रुतम, जैसा कर्म करोगे वैसा ही स्थान पाओगे, वैसा ही लोक पाओगे, वैसा ही जीवन पाओ। तो इस प्रकार संसार में हम देखते हैं जो धर्म कर्म करने वाले हैं वो ऊपर के लोक में रहते, मध्य में जो है धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाने वाले, और जो अधर्म में लिप्त है वो नीचे रहते। जैसे हम कहते हैं ना, हायर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। तो धर्मात्मा है वो हायर क्लास में आते भगवान के, और जो धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाने वो मिडिल क्लास में आते, और जो अधर्म करने वाले वो लोअर क्लास में आते। ये भगवान के भी तीन क्लास, ऊर्ध्व मध्य और अधम। तो इस प्रकार वह कर्मों के द्वारा सारी शाखाएं, जिसका जैसा कर्म है उस अनुसार उसकी गति हो। हालांकि वेद शास्त्र मना करता है अधर्म ना करे, धर्म अधर्म की खिचड़ी ना करे, फिर भी मनुष्य बड़ा बुद्धिमान है ना, बुद्धिजीवी, तो कुछ नहीं होता, कर लेता है। फिर उसका अरे कष्ट आ गया, दुख, अरे ऐसा नहीं किया होता, अरे भाई तो अहंकार है ना, बुद्धिमान है आजकल, इंटेलिजेंट। तो धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाता है अधर्म, फिर उसका परिणाम आता है, फिर पश्चाताप भी करता, लेकिन फिर तो बहुत देरी हो गई ना, वो तो भोगना पड़े, जैसा कर्म है वैसा फल, कष्ट दुख। तो जितना जितना अधर्म करोगे उतना उतना नीचे 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 गिरते जाओ, और जितना धर्म अधर्म मिश्र करोगे तो बीच में लटकते रहो, और जितना धर्म शास्त्र वैदिक धर्म शास्त्र कहा तो ऊपर की ओर आगे बढ़ोगे। तो ऊपर परमार्थ देवी लोक देवी देवता और परमार्थ तक कौन जाएगा? बोले जो धर्मात्मा है। ये जो बीच में खिचड़ी पकाने वाला है वो तो बीच में ही रहेगा ना, वो तो ऊपर नहीं जा सकता। और जो नीचे अधर्म करने वाले हैं वो भी ऊपर नहीं जा सकते, ये तो नियम ईश्वर का है। आप अधर्म पाप चोरी चकारी लूट फाट मार काट करो तो आप कहाँ जाओगे? जेल में जाओगे, नहीं कि राष्ट्रपति का पुरस्कार मिलेगा आपको। वो तो जैसा कर्म है वैसी गति है, ये तो नियम सबको लगता है। तो इस प्रकार ये जो है कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोक की। बाकी तो दूसरे जो पशु प्राणी है उनको तो कर्म की स्वतंत्रता है नहीं, वो तो अपने जो कर्म है उस अनुसार भोग करके उनकी भोग योनि चलती रहती 84 लाख। मनुष्य को कर्म का अनुबंधन है, धर्म अधर्म पाप पुण्य मिश्र सकाम निष्काम,
उपासना का भी मनुष्य को स्वतंत्रता है, ज्ञान, उपासना, योग, साधना, और ये मनुष्य को भगवान ने इतनी स्वतंत्रता, फिर भी 90% मनुष्य पशु जैसा जीवन ही जीते हैं, धर्मात्मा भी नहीं बन पाते हैं, क्योंकि कर्म, ये जो संसार वृक्ष है उसमें ये जो देव योनि, मनुष्य योनि और पशु आदि 84 लाख, ये शाखाएं कैसे बढ़ती है? भगवान कहते हैं गुण प्रवृद्धा, 3 गुणों के रूपी जल से फैलती है। यदि सत्व गुण बढ़ा हो तो ऊपर देव लोग जाने वाली कर्म करोगे। यदि आप में सत्व गुण बढ़ा है तो संचित कर्म है, प्रारब्ध है, तो आप धर्म कर्म करोगे, देव लोग, ऊपर के लोग जा। यदि आप में रजोगुण बढ़ा है तो आप बीच वाले मिश्र कर्म करोगे, तो बीच में रहोगे। यदि आपका तमोगुण बढ़ा है तो नीचे वाले अधर्म, पाप, दुराचार करोगे, तो दुष्कर्म जो है वो नीचे नीचे ले जाता है। देखो संसार में आप देखते हो मनुष्य कितने आगे बढ़ जाते, कितने नीचे गिर जाते, कितने बीच में लटकते रहते। मुझे भी कहते महाराज आप तो बहुत ऊपर चले गए, हम तो वहीं लटक रहे हैं संसार में। तो भाई है आपके कर्म। तो ये जो मनुष्य कंपैरिजन करता है कि सामने वाला कितना ऊपर, लेकिन अपने कर्म को नहीं देखते कि तूने क्या किया, कि बीच में लटक रहा है, नीचे गिर रहा है, तो कोई कर्म, धर्म, परमार्थ किया नहीं, तो फिर और आगे का सपना देखने का क्या मतलब? पहले तो कुछ धर्म, कर्म, परमार्थ कर, तो ऊपर जाने की गुंजाइश है, नहीं तो जहां लटके रहो या नीचे गिरो। वो तो आसान है, बीच में लटकना या नीचे गिरना आसान, ऊपर जाना कठिन है। तो इस प्रकार मनुष्य जो है धर्म कर्म करेगा तो ऊपर जाएगा। और भी एक मनुष्य को चॉइस है, उपासना। उपासना शब्द भी बड़ा महत्व का है। धर्म कर्म अच्छी उपासना के लिए उसे भी उपासना कहते हैं, और अधर्म, पाप, दुष्कर्म वो उसको भी उपासना ही कहते हैं। क्योंकि उपासना जो है मानसी वृत्ति प्रवृत्ति है, उसमें शारीरिक कर्म नहीं है। मानसिक वृत्ति और प्रवृत्ति को उपासना, चाहे आपकी मानसिक वृत्ति प्रवृत्ति धार्मिक हो, चाहे आपकी मानसिक वृत्ति प्रवृत्ति हो मिश्र हो, चाहे आपकी धार्मिक वृत्ति प्रवृत्ति जो अधार्मिक हो, जैसी भी आपकी मानसिक वृत्ति प्रवृत्ति है, तो वहां आपको चॉइस है। जैसे कर्म में चॉइस है, वैसे मानसिक वृत्ति प्रवृत्ति में भी चॉइस है। आप अपने आप को विचार बदल सकते हैं। भाई आप परमात्मा का भी चिंतन कर सकते हो, धर्म का भी कर सकते हो, अधर्म का भी कर, चोरी चकारी का भी चिंतन कर सकते हो। ये दोनों उपासना है। धर्म का चिंतन भी उपासना है, अधर्म का चिंतन, ये मानसिक वृत्ति प्रवृत्ति। इसीलिए जो मनुष्य शारीरिक कर्म इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा वृत्ति, मानसिक वृत्ति और प्रवृत्ति, वो भी महत्व का भाग करते,
यदि आपकी मानसी वृत्ति रजोगुणी है तो आप बीच में रहोगे। यदि आपकी मानसी वृत्ति प्रवृत्ति सत्व गुणी है, धर्म पर, तो आप ऊपर बढ़ोगे। यदि आपकी मानसी वृत्ति प्रवृत्ति चोरी चकारी भ्रष्टाचार है तो आप नीचे गिरोगे। तीन गुणों के कारण ही ये कर्म और उपासना जो चलती है, और जो मनुष्य जहां है वो अपने अपने कर्म और उपासना से ही अभी उसके प्रारब्ध रूप में है। तो इस प्रकार यह तीन गुण रूपी जल से ये संसार में ऊपर देवलोक की शाखा, मध्य में मनुष्य लोक की शाखा और नीचे पशु पक्षी कीट पतंग आदि 84 लाख योनियों शाखा चलती रहती है, बढ़ती रहती। आप देखो संसार, तीनों प्रकार के प्राणी रहते हैं। तो इस प्रकार कहने के बाद अब कहा भगवान ने विषय प्रवाला। वृक्ष की डालियों के ऊपर छोटे छोटे नए नए पल्लव लगते रहते, नए नए पत्ते आते रहते, प्रवाल कहते उसे, प्रवाल अंकुर स्त्री। तो इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे कि विषय प्रवाला, ये जो वृक्ष की डालियों के ऊपर जो छोटे छोटे नए नए पल्लव लगते हैं, कूपले जिसको हम कहते, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय रूप, विषय प्रवाला है ना। 5 प्रकार के विषय नए नए, एक तो ईश्वरीय सृष्टि में नया आते हैं और एक मनुष्य कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले नई नई चीज बना के बाजार में ले आते। एक मानवीय सृष्टि जिसको हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड कहते हैं, और एक ईश्वरीय सृष्टि है। और ईश्वरीय सृष्टि के बिना एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं चलेगा। ईश्वर देता है और ये लोग धंधा करते हैं, अरबपति करोड़पति बनते हैं और मरते हैं पशु की तरह। तो ईश्वर को तो मानते ही नहीं ये लोग। तो इस प्रकार इस पर हम विवेक विचार कल करेंगे। तो आज जो मकर संक्रांत है ना, इस विशेष पर्व के ऊपर कुछ विचार करेंगे कि मकर संक्रांति की क्या महिमा है, शास्त्रों में क्या कहा है। ये जो महापर्व है ये कोई सामान्य पर्व नहीं है, विशेष पर्व जो है इस पर जो विवेक विचार करना आवश्यक है। तो सूर्य का जो है मकर राशि में प्रवेश करना, इसी को मकर संक्रांति कहा जाता है। तो आज अभी दोपहर 12 बजे दिन में सूर्य उत्तरायण की ओर हो जाता है। हमारे वेद शास्त्रों में उत्तरायण की अवधि जो 6 महीने की कही, जनवरी से लेके जून तक, जो देवताओं का जागरण है, दिन, देवता जग जाते, और फिर जुलाई से लेके दिसंबर तक दक्षिणायन, वो देवताओं की रात्रि है। जो हम कहते हैं ना कि देव पोढ़ी एकादशी और देव उठी एकादशी, तो वो देवताओं की रात्रि और दिन 6 महीने के माने गए। मकर संक्रांति एक प्रकार से देवताओं का सुप्रभात जागरण, आज जो है देवताओं का जगना है, जागृत दिन है, प्रभात काल। इसीलिए ये जो आज का दिन है वो विशेष रूप से पर्व है, जिसमें नदी स्नान, दान, जप, तप, श्राद्ध, धार्मिक अनुष्ठान
इसका अत्यधिक विशेष महत्व। कहते हैं आज के दिन किया गया यज्ञ, दान, तप, जप 100 गुना फलित होकर मिलता है। यदि आप एक माला करोगे तो उसका आपका 100 माला गिना जाए। तो आपने दान किया तो उसका 100 गुना दान फल मिलेगा आपको। तो ये विशेष पर्व है ना, भगवान बोनस जिसे कहते हैं ना, भगवान का बोनस विशेष देते हैं, बोनस कि आज ये 100 गुना ज्यादा मिलेगा। तो आज जो है यह विशेष दान में तिल का दान है, घी का दान है, खिचड़ी का दान है, कमल का दान है। इसका बड़ा महत्व है। शिव पुराण में एक श्लोक है, माघे मासी महादेव यो दध्या धृत कंबलम स भुक्त्वा सकलान भोगान अन्ते मोक्षम च विंद। जो कोई धर्मात्मा मनुष्य मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान कर गंगा तट पर दान करता है, और उसमें भी यदि वह घी, खिचड़ी या कम्बल का दान करता है, तो वह सारे संसार के भोगों को भोग कर परमार्थ मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो गंगा तट है, फिर तीर्थराज प्रयागराज गंगा सागर, यहाँ मकर संक्रांति पर्व का मेला लगता है। उत्तर प्रदेश में इसी को खिचड़ी पर्व कहते हैं। हर जगह आपको खिचड़ी लोग दान करते मिलेंगे। खिचड़ी खाना और खिलाना ये पर्व है। और यहाँ दक्षिण भारत में पोंगल कहते हैं, असम में बिहू कहते हैं, राजस्थान में भी इसका बड़ा महिमा है। और राजस्थान में तो 14 वस्तुओं का दान किया है ब्राह्मणों को। इस प्रकार विभिन्न प्रांतों में विभिन्न रूप से हमारे भारतवर्ष मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता। वास्तव में ये मकर संक्रांति पर्व जो है वह प्रतिवर्ष 14 जनवरी को पड़ता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन सूर्य अपनी कक्षा में परिवर्तन कर दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ मुड़ जाता, मकर राशि में प्रवेश करता। जिस राशि धनु राशि में सूर्य था उसका परिवर्तन होकर वो मकर राशि में प्रवेश करता है। इसलिए अभी आज वो अभी मकर राशि में प्रवेश कर चुका, संक्रांति काल कहा जाता। और ये मकर संक्रांति यानी विशेष पर्व दान, यज्ञ, तप, धर्म अनुष्ठान, श्राद्ध, वैदिक धर्म ग्रंथों में स्नान का, नदी स्नान का महत्व, गंगा, यमुना, सरस्वती, क्योंकि स्वास्थ्य वर्धक, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक माना गया। और इसमें यह है कि मकर संक्रांति आज के बाद अब जो ठंडी है उसका आज आखिरी दिन है। अब धीरे 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 गर्मी यानी एक एक तिल तिल सूर्य में टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। मानो कि आज ऋषिकेश में रात का 3 डिग्री है, दिन का 21 है। अभी 2-3 दिन के बाद दिन का 23 हो जाएगा, रात का 4 डिग्री हो, ऐसे बढ़ता जाए। मतलब ठंडी समाप्त हो। ठंडी की जो टेम्परेचर डाउन होना था वो समाप्त, अब टेम्परेचर ऊपर जाएगा, क्योंकि सूर्य ने दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश कर लिया। इसीलिए यह गंगा, यमुना, सरस्वती तट पर जो गांव है
वहां सभी गांवों में मेला लगता है। बंगाल में मकर संक्रांति का मेला सबसे बड़ा गंगा सागर। तो गंगा सागर में जो मकर संक्रांति का मेला लगता है, वहां एक कथा है कि गंगा जी जब स्वर्ग से उतर कर आई, भगीरथ उसे लेकर आए, कपिल मुनि आश्रम में पहुंची, तो वहां उनके सगर राजा के 60,000 पुत्र जो श्राप से ग्रस्त थे, उनका उद्धार हो। उसी आज के दिन ही वह गंगा गंगा सागर में मिली, इसीलिए गंगा सागर नाम से तीर्थ आज भी जो मेला भी वहां लगता है। सबसे महातीर्थ है गंगा, जो गंगा अपने समुद्र में मिल जाती है। मकर संक्रांति का पर्व आज आप जाओ तो वहां प्रयाग संगम में लगभग हर वर्ष 1 मास का माघ मेला लगता है, और वहां सब 1 महीने के लिए कल्पवास कहते। हम भी रहे थे पहले 2005 में। तो वहां एक वस्त्र पहनना है, जमीन पे कंबल बिछा के सोना है, 1 बार भोजन करना है, 2 बार स्नान करना है, और ध्यान भजन करना है। बड़ा लाखों लोग वहां टेंट में रहते हैं। उसे माघ मेला कहते, कल्पवास। वहीं कुंभ मेला भी लगता है। वहीं ये माघ मेला तो प्रति वर्ष लगता है, कुंभ मेला तो 12 वर्ष में 1 बार लगता है। तो इस प्रकार ये हमारे अनेक प्रांतों में भिन्न भिन्न प्रकार से मकर संक्रांति उत्सव मनाया जाता है। महाराष्ट्र में ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति से सूर्य की गति तिल तिल बढ़ती, इसीलिए इस दिन तिल के मिष्ठान बनाकर एक दूसरे को प्रसाद रूप में वितरित करते हैं, शुभकामनाएं देते, त्योहार मनाया जाता है। गुजरात में भी वही मकर संक्रांति पर्व और विशेषकर पतंग और खेल कूद के आयोजन प्रतियोगिताएं बहुत होते हैं। पंजाब में लोहड़ी कहते, कल हो गया ना, पंजाब और जम्मू कश्मीर में लोहड़ी नाम से मकर संक्रांति। तो ऐसे मकर संक्रांति के दिन एक प्रचलित कथा है कि कंस ने कृष्ण को मारने के लिए लोहिता नाम की राक्षसी को गोकुल में भेजा था, जिसे भगवान कृष्ण ने खेल खेल में ही मार दिया। उसी घटना को लोहड़ी पर्व कहते हैं, लोहिता राक्षसी का नाश, यानी अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाया जाता। तो पोंगल यानी तिल चावल और दाल की खिचड़ी बनाते, सप्त धान की भी खिचड़ी बनती। नई नई फसल, चावल दाल तिल जो भी आए हैं उनका भगवान को भोग लगाया। कृषि देवता है ना भगवत, तो कृतज्ञता प्रकट की जाती। तो ये कृतज्ञता का पर्व है। तो इस तरह वैसे तो हमारे मकर संक्रांति का दिन जो सूर्य के एक राशि से धनु राशि से मकर राशि में परिवर्तन, यानी अंधकार से ठंडी से गर्मी, अंधकार से प्रकाश की ओर परिवर्तन माना जाए। रात्रि की अवधि कम हो जाती है और दिन बड़ा होने लगेगा। इसलिए रात्रि छोटी होने से अंधकार जो है कम होता है और दिन बढ़ता है, इसलिए प्रकाश अधिक होता है। तो इस प्रकार अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाला पर्व, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने वाला पर्व, यानी मकर संक्रांति।
अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। इस प्रकार असत से सत की ओर, मृत्यु से अमृत्य की ओर, और अंधकार से प्रकाश की यानी अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने का पर्व है। उसी को मकर संक्रांति कहते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। तो आज 5 मिनट है, अभी किसी साधक को प्रश्न है तो वो प्रश्न करे। 5 मिनट है। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, ये ऐसा भी कहा गया है ना कि उत्तरायण में मृत्यु होती है तो वो लाभदायी है, ऐसा। अरे भाई, वो तो सबसे बड़ा महाभ्रम है। अच्छा। ऐसी काल की मृत्यु से काल का कोई लेना देना नहीं। वो तो भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वर था, इसीलिए वो उसी के कारण ये सब भ्रमणाएं फैली हुई है। हम्म। वो इच्छा मृत्यु थी तो उन्होंने उत्तरायण को लिया। बाकी तो मृत्यु तो आपकी जब भी हो, काल की कोई महिमा नहीं है, कर्म की गति है। काल की हम्म गति है, मृत्यु नहीं है। कई हम्म शास्त्रों में काल से मृत्यु की गति नहीं है, कर्मों से ही गति है। जैसा कर्म वैसी गति। हम्म। हम्म। काल कोई भी हो। कोई भी काल हो। ऐसे थोड़ी है कि राक्षस हम्म मर गया तो वे उत्तरायण में मर गया तो फिर देवलोक में जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो नरक में ही जाएगा, चाहे उत्तरायण में मरे चाहे दक्षिणायन में मरे। काल की कोई महिमा नहीं, कर्म की गति मुख्य कर्म है। बाकी हम्म सब गौण है। मनुष्य लोक में कर्मानुबंधी, अभी हमने देखो ना, देखा ना, हम्म कर्मानुबंधी नहीं मनुष्य लोक। भाई मनुष्य को ही स्वतंत्रता है, धर्म करे अधर्म करे, मिश्र करे सकाम करे, निष्काम करे, खिचड़ी पकाए, तो उसके कर्म के अनुसार आज जो आपको मिला है, तन मन धन जन, ये सब आपके कर्मों का ही फल है। ईश्वर कुछ अपनी ओर से नहीं देता। जिसका जैसा कर्म, तन मन धन जन बुद्धि, जो भी आपको क्षेत्र मिला है, सब आपके तो ही यहाँ संचित कर्मों का फल है। तो ये अगर धर्मात्मा होंगे और सब धर्मयुक्त कर्म कर रहे हैं तो ये गौण बातें भी उनको सहायक होती है ना। कौन सी? ये जो गौण चीजें हैं, काल और ये सब, वो भी सहायक हो जाती है ना अगर अरे भाई, धर्मयुक्त धर्म जीवन जीते करेगा हैं। तो सब अनुकूल ही है ना, देश काल विशेष सब गौण है, परिस्थितियां। हम्म। मुख्य तो धर्म है ना, कर्म। कर्म, हाँ, धर्मयुक्त कर्म। हाँ। तो, हाँ तो वो स्वामी जी। बाकी सारे देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवय सब गौण है ना। वो तो आप जैसा कर्म करोगे, धर्म अर्थ मिश्र करोगे या अधर्म, उसी अनुसार आपकी गति होगी। वो चाहे किसी भी काल में करो, किसी भी देश में करो, उससे क्या फर्क पड़ता है। कर्म किया ना बस। धर्म किया तो धर्म की गति, अधर्म किया तो अधर्म की गति, मिश्र कर्म किया मिश्र गति। किसी भी देश काल विषय पर, आपने मेरी परिस्थिति ऐसी थी, मैंने ऐसा, तो अच्छा, कैसी भी परिस्थिति हो, आपने अधर्म किया तो उसकी गति होगी अधर्म की। तो यहाँ ये जो पर्व होते हैं, ये नैमित्तिक कर्म का भी महत्व तो रहता है ना। विशेष महत्व है। नैमित्तिक नित्य हाँ कर्म तो सामान्य रोज चलता है, इसीलिए हाँ। फिर आपको प्राधान्य जो है नैमित्तिक कर्म। नित्य कर्म को यदि ना करो, छोड़ दो, चलेगा, लेकिन नैमित्तिक हम्म, कर्म को नहीं छोड़ सकते। वो तो हाँ विशेष पर्व है ना।
तो नैमित्तिक कर्म पर विशेष महत्व दिया है। नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म में कौन सा करना है, तो पहले महत्व नित्य नैमित्तिक कर्म का है। नैमित्तिक का है, हाँ। वो नित्य कर्म गौण हो जाते हैं। हम्म। हाँ स्वामी जी, समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। आज उपस्थित है अश्विनी कोठे होस्ट है, मीनाक्षी काले, संजीवनी श्रीरंग रानडे, अजय रत्न पारखी, अमरेंद्र कुमार, आनंद नार्वेकर, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, भक्ति गवास, भरत शर्मा, बीना चितलिया, बी आर मोहन, दिनेश पटेल, दिव्या पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, लीलावती बड़ेकर, मैत्री पटेल, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राजेश मोलकर, राम सेवक यादव, रंजना जादव, रेशा रथ, रूपेश पाटिल, सतीश शिंदे, सोनम पवार, सुनील ठाकुर, उषा मेनन और राय बहादुर कपूर। तो आज इतने साधक उपस्थित है, कुछ वहां यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं। सबका आज का मकर संक्रांति और एकादशी पर्व मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण स्वामी जी। नारायण ओम नमो नमो नारायणाय स्वामी जी। नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नारायण नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायणाय महाराज जी। नारायणाय। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।